जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी भक्त जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर लड्डू गोपाल की सेवा जरूर होती होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अब तक क्या हमसे लड्डू गोपाल की सेवा में इतना बड़ा अपराध होता आ रहा है। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं वो भी जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हमें लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करनी चाहिए। दोस्तों, यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भक्त के द्वारा हुई एक ऐसी भूल जिससे लड्डू गोपाल के साथ घट गई वो दर्दनाक घटना सुनकर आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, बाल गोपाल की सेवा में जब इतनी बड़ी त्रुटि हो, इतना बड़ा अपराध हो, तो जरा सोचिए भक्त से कैसा अपराध बनता होगा और इस अपराध की सजा उन्हें क्या मिलती होगी। भक्तों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटती होगी। दोस्तों, सुनकर ही आपकी आंखें नम हो जाएगी। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी भक्तों के हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कलकत्ता की रहने वाली अनीता जी ने। अनीता जी कहती है कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, पर शादी से पहले ही जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तभी मैं लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। समय के साथ साथ लड्डू गोपाल के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास और भी गहरा होता रहा। बाल गोपाल से मैं बहुत प्रेम करने लगी और फिर मैंने यह निश्चय किया कि शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर गई। मेरा मायका और ससुराल दोनों पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में है। मेदिनीपुर में जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे और मेरी दादी सासू माँ रहा करते थे। पर मेरे हस्बैंड को कोलकाता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता रहने आ गई, अपने बाल गोपाल को साथ लेकर। कोलकाता में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उनके बेटे बहू सभी विदेश में जॉब करते हैं और वहीं रहते हैं। बूढ़ी अम्मा कोलकाता में अपने घर पर अकेली रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा का पूरा जीवन यही कोलकाता में ही व्यतीत हुआ है। कोलकाता में ही वो पली बड़ी भी है। उनके बेटे बहू उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, पर वो कोलकाता छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो कोलकाता में ही है। बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी। उनका घर काफी बड़ा था तो उनके घर पर ही हम किराए पर रहने लगे। बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। हम उन्हें मासी माँ कहकर बुलाने लगे। मेरे हस्बैंड तो सुबह अपने काम पर चले जाते थे। बूढ़ी अम्मा साथ रहती थी तो मेरा भी मन लगा रहता था। बूढ़ी अम्मा नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर। वैसे तो बूढ़ी अम्मा के खाने पीने की सारी व्यवस्था उनके बेटे ने कर रखी थी। कोलकाता में ही जहां हम रहते हैं वहां आसपास के एरिया में ऐसे बहुत सारे वृद्ध माता पिता हैं जो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं। तो हमारे पास की ही एक आंटी है जो केटरिंग का काम करती है, ऐसे वृद्ध माता पिता को खाना खिलाती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, सारी व्यवस्थाएं करती है। अब मासी माँ तो अपने बेटे बहू के साथ बाहर जाने के लिए मना कर चुके थे। मासी माँ को कोई तकलीफ ना हो, उनके खाने पीने की कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए उनके बेटे बहू ने आंटी जी को मासी माँ के लिए तीनों समय का खाना देने के लिए बोल दिया था। अब आंटी जी तीनों समय का खाना मासी माँ के लिए भिजवा दिया करती थी। और वैसे जब से मैं आई थी तो मैं भी घर पर कुछ अच्छा बनाती थी तो मासी माँ को देकर आती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। जब मेरे बेटे का जन्म होने वाला था तब मैं अपने ससुराल चली गई थी और फिर मेरे मायके में मेरे बेटे का जन्म हुआ था। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मैं वापस कोलकाता चली आई। ऐसे ही समय बीतता रहा। धीरे धीरे मासी माँ से मेरी बहुत गहरा संबंध बन गया। मासी माँ को मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानती थी और मासी माँ भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। मेरी छोटी
छोटे बच्चे का भी ध्यान रखती थी। घर के इतने सारे काम मुझे करने होते थे और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी होती थी और मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, तो उस समय मासी माँ मेरे बच्चे को संभालती थी। इसलिए घर के काम में या फिर लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे कभी भी कोई असुविधा नहीं हुई। छोटे बच्चे के साथ मैं अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल पाई और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा भी निरंतर होती रही। बाल गोपाल मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी घटती है हमारे जीवन में एक दर्दनाक घटना। अनीता जी कहती है कि मेरे ससुराल से कॉल आता है कि मेरी दादी सासू माँ की मृत्यु हो गई है, हमें तुरंत ही अपने पैतृक गांव पहुंचना पड़ेगा। अब अनीता जी कहती हैं कि मेरे सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह आ गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। अब तो हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर पर पातक लग चुका था। वैसे तो मैं पहले जब भी कहीं भी गई हूँ अपने मायके ससुराल तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। मैं अगर लड्डू गोपाल को लेकर ना जाऊं तो यहाँ मेरे बाल गोपाल की सेवा कौन करेगा। मेरे लड्डू गोपाल तो मेरे प्राण धन है। मैं अपने लल्ला को कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाती थी, पर अब मैं पूरी तरह से विवश हो गई थी। लड्डू गोपाल को हम दोनों पति पत्नी स्पर्श नहीं कर सकते थे और पातक लग चुका था। इसी वजह से लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। मैं एकदम से परेशान हो गई थी। तभी मासी माँ कहती है कि बहू तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, कुछ दिनों की तो बात है, तुम मुझे लड्डू गोपाल की सेवा देकर जाओ, मैं उनकी सेवा कर लूंगी। पर हाँ, मैं अन्न का भोग नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं घर पर खाना नहीं बनाती हूँ। जो खाना मेरे लिए आता है उसमें प्याज लहसुन होता है, पर मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा कर लूंगी और तुम चिंता भी मत करो, मैं बाहर से फल मिठाई वगैरह मंगवा कर लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी। कविता जी कहती हैं कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, मुझे मासी माँ को लड्डू गोपाल की सेवा देनी ही पड़ी। और वैसे तो मासी माँ वर्षों से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती आई है, पर मैंने फिर भी मासी माँ को लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि अच्छे से समझा दी और साथ ही साथ मैंने बार बार मासी माँ से कहा कि मासी माँ मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे हैं, मैं बहुत प्रेम करती हूँ अपने लल्ला से और इन्हें बहुत प्रेम से रखती हूँ, जतन से रखती हूँ, आप मेरे लल्ला का ध्यान रखना, आप तब तक मेरे लड्डू गोपाल का जरा ध्यान रखना मासी माँ, मेरे लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ ना हो। मासी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लल्ला का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकती थी तो मासी माँ हमारे घर पर आई। लड्डू गोपाल के साथ साथ लड्डू गोपाल की ज्वेलरी, उनकी पोशाक और जरूरत का सारा सामान, बेड वगैरह सब कुछ मासी माँ अपने घर पर ले गई। अनीता जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मेरे प्राण निकल रहे थे। इतने वर्षों में यह पहली बार था जब लड्डू गोपाल की सेवा मुझे छोड़नी पड़ रही थी। लड्डू गोपाल को किसी और के पास छोड़कर मैं इतनी दूर जा रही थी, वो भी इतने दिनों के लिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, मजबूरी थी। इसीलिए मन ना होते हुए भी अपने मन को मारकर लड्डू गोपाल की सेवा मासी माँ को देकर मैं अपने पैतृक गांव चली गई। की मृत्यु हुई थी। घर पर मातम का माहौल था, सभी बहुत उदास थे, रो रहे थे। घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था और हमारे जाने के बाद ही दादी माँ का अंतिम संस्कार भी हुआ था। इसी बीच वहाँ पहुंचकर इसी बीच मासी माँ को मैं बीच बीच में कॉल भी किया करती थी। मैं उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी, उनसे पूछती थी कि लड्डू गोपाल को आपने स्नान करवाया है ना, उन्हें भोग लगाया है ना, लड्डू गोपाल को सुलाया है ना। मासी माँ मुझे बार बार यही कहती कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसे ही लगभग 5-6 दिन बीत गए, तभी घटती है मेरे जीवन में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। अनीता जी कहती हैं कि मैंने एक ऐसा सपना देखा जिससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अनीता जी कहती हैं कि वैसे तो मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा याद करती थी, पर जब से मैं लड्डू गोपाल को छोड़कर आई थी ना, तब से मेरा ध्यान मेरे कान्हा पर ही था। पता नहीं क्यों उस दिन से मैं लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा याद करती थी। बार बार मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं अभी दौड़ कर जाऊं और अपने लड्डू गोपाल को देखूं, उनके पास बैठूं, उन्हें गोद में उठाऊं, उन्हें सीने से लगा लूं। मन बहुत उदास हो रहा था। तभी रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मुझे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अनीता जी कहती है कि मैं एकदम से चौंक कर उठ गई। उठकर देखती हूँ तो मेरा बेटा तो मेरे पास ही सो रहा है। वो तो गहरी नींद में सो रहा था।
वो कहाँ रो रहा था। और हमारे घर पर भी जो मेहमान आए हुए थे उसमें से भी किसी के पास छोटा बच्चा नहीं था। पर छोटे बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आई, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। अगले दिन मैंने यह बात अपनी सासू माँ से कही कि रात को मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। पर सबका यही कहना था कि नहीं, हमें तो किसी की रोने की आवाज सुनाई नहीं दी और हमारे आसपास भी किसी के घर पर इतना छोटा बच्चा तो नहीं है। अनीता जी कहती हैं कि बात आई गई हो गई, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी 2 दिनों के बाद फिर से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आज फिर से मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई बच्चा बिल्कुल मेरे नजदीक मेरे पास आकर खड़ा है और जोर जोर से रो रहा है। वो बच्चा कुछ बोलता हुआ रोए जा रहा है, पर वो क्या बोल रहा है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। मैं गहरी नींद में थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर देखूं वो बच्चा कौन है, कौन मेरे पास आकर खड़ा है, कौन इतना रो रहा है। पर मेरी नींद खुली नहीं रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर देखूं, पर मेरी आंख खुल ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश के बाद अचानक से मेरी आंख खुलती है। सुबह के 3:30 बज रहे थे। आंख खुलते ही मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है। घर पर सभी सो रहे थे। मैं एकदम से उठकर बैठी। मेरा खून जैसे पानी हो गया था। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था? क्यों मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी? अनीता जी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर से मैंने यह बात अपने सासू माँ से कही। तब मेरी सासू माँ थोड़ी घबरा गई। अब क्योंकि घर पर पातक लगा हुआ था, मेरी दादी सासू माँ की मृत्यु हो गई थी और मेरे साथ जो घटनाएं पिछले 2 रात से घट रही है, कहीं न कहीं हमारा ध्यान किसी नकारात्मक ऊर्जा की ओर जा रहा था। मतलब मेरी दादी सासू माँ की मृत्यु हुई है और इस समय मेरे साथ जो घटनाएं घट रही थी, तो इस वजह से मेरी सासू माँ हम सभी थोड़े घबरा गए थे। फिर मेरी सासू माँ ने एक बाबा को घर पर बुलाया जो झाड़ फूक करते हैं और मुझे झाड़ फूक वगैरह करवाया गया। पानी वगैरह कुछ पढ़कर देते हैं वो दिलवाया गया। अब हम निश्चिंत हो गए कि चलो जो भी है, अब हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। सच कहूँ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अगले 3 दिनों तक मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी, पर अगले 3 दिनों के बाद मेरे साथ फिर से यही घटना घटती है। दोपहर का समय था, लगभग 2-2:30 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अपने बच्चे को सुला रही थी, लेटी थी। बच्चे को सुलाते हुए मेरी आंख भी लग गई और तभी मेरे साथ घटती है वैसी ही एक घटना, वैसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। मेरी आंख लगते ही मैं गहरी नींद में सो गई और तभी मुझे महसूस होता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा बिल्कुल मेरे पास, सर के पास आकर खड़ा है और वो रोए जा रहा है। वो बच्चा आज मुझे धीरे धीरे मेरे कान के पास रोते हुए सुनाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा कुछ बोल रहा है, पर वो क्या बोल रहा है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे वो एकदम से मेरे करीब आ गया और मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे मेरे कान के पास रो रहा था। अनीता जी कहती हैं कि मैं एकदम से चौंक कर जाग जाती हूँ। मेरी नींद खुल जाती है। मैं आँख खोलकर इधर उधर देखने लगती हूँ। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा बेटा और मैं कमरे में अकेले थे। हम दोनों लेटे हुए थे। मेरा बेटा गहरी नींद में सो रहा था। मेरा शरीर जैसे सिहर गया था। घर पर मृत्यु हुई है, पातक लगा है और ऐसी स्थिति में जब मेरे साथ बार बार ऐसी घटना घट रही है, झाड़ फूक करवाने के बाद भी जब मेरे साथ ऐसा ही हुआ, तो सच कहूँ तो उस दिन मेरा खून जैसे पानी हो गया था। मैं इतनी डर गई थी कि मैं तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाया और एकदम से कमरे से बाहर आ गई। हॉल में सभी बैठे हुए थे। मैं उन्हीं के पास जाकर बैठ गई। मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी मेरी सासू माँ मुझसे पूछती है कि बहू क्या हुआ, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? पर पता नहीं क्यों इतने सारे मेहमान बैठे थे, मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। पर फिर मैंने बाद में अपनी सासू माँ को पूरी घटना बताई। पर जो घटना मेरे साथ पिछले 3 दिनों से बार बार घट रही थी, झाड़ फूक करवाने के बाद भी जब मेरे साथ ऐसा ही हुआ, वही घटना फिर से घट गई। तो मेरी सासू माँ को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है। और क्योंकि बस मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था, मेरी सासू माँ फिर से उस तांत्रिक बाबा को बुलाती है। मेरा झाड़ फूक किया जाता है और आज मुझे फिर से जल
पढ़कर मतलब पानी में पढ़कर कुछ दिया गया, फिर मैंने वो पानी पिया। सच कहूँ तो इस बार मैं पूरी तरह से डर गई थी। अब तो मैं अकेले सो भी नहीं पा रही थी। मैं अपनी ननद, अपनी सासू माँ या अपनी देवरानी किसी के साथ ही सोया करती थी। इस दौरान मैंने कई बार अपने लड्डू गोपाल को याद किया। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसी डरावनी घटना घटी, जब भी मैं डरी, मुझे सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल की याद आई। मैं जब भी तकलीफ में होती थी, जब भी मेरे साथ कुछ भी बुरा होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को याद किया करती थी। बार बार अपनी कान्हा को ही शरण किया करती थी। मैं मासी माँ को भी कॉल किया करती थी, उनसे अपने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। मासी माँ बार बार मुझे यही कहती थी कि तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। ऐसे ही समय बीतता रहा। 13वीं के बाद क्रियाकर्म हो जाने के बाद 14वें दिन हम घर वापस आने वाले थे, पर उस दिन हमें सभी लोगों ने रोक लिया। कहने लगे कि कम से कम एक दिन रुक जाओ, कल चले जाना। तो हम लोगों ने भी सबकी बात मानी और उस दिन रुक गए। पर पिछले 3 दिनों से मेरे साथ जो घटना घट रही थी, मैं बार बार किसी बच्चे की रोने की आवाज सुन रही थी और बार बार झाड़ फूक करवाने के बाद भी जब मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी रही थी, तो सच कहूँ तो मैं बहुत डरी हुई थी। और मेरे साथ मेरी सासू माँ भी बहुत उदास थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं इतनी डर गई थी कि हमेशा किसी न किसी के साथ ही सोती थी। तो उस दिन 14वें दिन मतलब 13वीं के दूसरे दिन मैं अपनी देवरानी के साथ सोने वाली थी। मुझे सुबह से ही ठीक नहीं लग रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो रात को खाना पीना हो जाने के बाद मेरी देवरानी मुझसे कहती है कि दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अंदर जाकर कमरे में आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मेरी देवरानी के बच्चे, मेरा बेटा सभी बेड पर सो रहे थे। मैं उनके पास जाकर लेट जाती हूँ। अभी मेरी देवरानी नहीं आई थी, वो बाहर ही काम वगैरह सब कुछ समेट रही थी और कमरे में आकर के मैं बच्चों के पास लेट गई थी। मेरी आंख लग गई और तभी फिर से घटती है मेरे साथ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। आज मैं फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनती हूँ, पर आज मैंने रोने की आवाज ही नहीं सुनी, साथ ही साथ वो बच्चा जो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बड़बड़ाता था, वो कुछ बोलता था जो मैं समझ नहीं पाती थी, आज मैं वो स्पष्ट रूप से समझ पा रही थी। वो बच्चा रोते हुए बोल रहा था, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दो ना। अनीता जी कहती है कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं एकदम से डर गई थी। मैं आँख खोलना चाहती थी, देखना चाहती थी, मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर मेरी आँख खुली नहीं रही थी। मैं अपनी नींद के उस अवस्था में जा चुकी थी जहाँ मेरा दिमाग तो काम कर रहा था, पर मेरा हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं चाहकर भी ना अपनी आंखें खोल पा रही थी, ना अपने हाथ पाँव कुछ भी हिला पा रही। मैं बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी थी। तभी थोड़ी देर के बाद मेरी देवरानी कमरे में आती है और कमरे में आकर उसने कमरे का लाइट ऑन किया। जैसे ही कमरे की लाइट ऑन हुई, मेरी आंख एकदम से खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी देवरानी एकदम से घबरा जाती है और मुझसे पूछती है कि दीदी क्या हुआ, अब रो क्यों रही है। अनीता जी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हुआ था। मेरा शरीर जैसे जम चुका था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर फिर मैंने खुद को संभाला और उसे पूरी बात बताई। मेरे सपने की बात सुनकर मेरी देवरानी भी एकदम हैरान हो गई थी। मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और सिर्फ ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरी देवरानी ने मेरी सासू माँ को बुलाया और पूरी बात बताई। मेरी सासू माँ कहती है कि लग रहा है झाड़ फूक का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा तो है, शायद कुछ दिक्कत हुई है। कल तो तुम लोग कलकत्ता वापस जा रहे हो और अब तो शायद रुकोगे भी नहीं, पर मैं एक बढ़िया सी ताबीज बनवाऊंगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारे ससुर जी के हाथों मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, तुम उसे पहन लेना। अनीता जी कहती है कि अगले दिन सुबह ही हम कलकत्ता वापस निकल जाते हैं। मेरी सासू माँ ने जाते वक्त फिर से मुझे समझाया कि परेशान मत होना, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनीता जी कहती है कि हम लोग कोलकाता पहुंचकर सबसे पहले मैं मासी माँ के घर गई। कितने दिनों से मैं अपने लड्डू गोपाल को देखी नहीं थी। बाल गोपाल के बिना मेरा मन जैसे तड़प रहा था। घर पहुंचने में हमें 1:30 बज गए थे। मैं जब मासी माँ के घर पहुंची तो मैं देखती हूँ कि मासी माँ ने लड्डू
लड्डू गोपाल को भोग लगाया है, केले और संतरे का भोग लगाया है। बाल गोपाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद मैं अपने लल्ला से मिल रही हूँ। और पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल को देखते ही मेरे नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मासी माँ से मैं कहती हूँ कि मासी माँ, अभी मैं जाती हूँ, फ्रेश होकर थोड़ी देर के बाद आऊंगी और अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर जाऊंगी। उसके बाद मैं घर पर आ गई, थोड़ी सी घर की साफ सफाई की, क्योंकि घर इतने दिनों से बंद था। तो अच्छे से साफ सफाई हो जाने के बाद मैंने स्नान किया, गंगा जल वगैरह घर में छिड़कने के बाद स्वच्छ होकर मैं मासी माँ के घर पर गई। और कई दिनों के बाद मैंने अपने लल्ला को गोद में उठाया, बाल गोपाल को सीने से लगाया, फिर लड्डू गोपाल को लेकर मैं घर पर आ गई। रात को मैंने रोटी सब्जी बनाई। कई दिनों बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाया। रात को बड़े ही प्रेम से मैंने अपने लड्डू गोपाल को शयन करवाया। खाना पीना सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग भी सोने के लिए चले गए। तभी उसी रात सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने साक्षात सपने में अपने लड्डू गोपाल को देखा। मैंने सपने में ऐसा दृश्य देखा जो मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। अनीता जी कहती है कि मैंने अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाए। सपने में मैं देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब मैं जाकर बैठती हूँ तभी मेरे कान्हा मेरे लड्डू गोपाल मुझसे क्या कहते हैं, मैया मैं कई दिनों से भूखा था, भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा था। मैया मैं तो तेरा छोटा सा लल्ला हूँ ना, मैं ऐसे भोजन नहीं कर पाता हूँ। देख ना मैया, देख उधर देख। अनीता जी कहती है कि तभी मैं देख पाती हूँ कि एक प्लेट में केले और संतरे रखे हुए हैं जिसके छिलके उतारे नहीं गए हैं। मेरे लड्डू गोपाल फिर से मुझसे कहते हैं, मैया मैं तो तेरा छोटा सा लल्ला हूँ ना मैया, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर पाया मैया, मैं ऐसे नहीं खा पाया। पर मैया आज तूने मुझे तृप्त किया है, अपने हाथों से भोजन करवा के मुझे तृप्त किया मैया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और यह कहते हुए मेरे लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अनीता जी कहती है कि तत्क्षण उसी समय मेरा सपना टूट जाता है। मैं एकदम से समझ पाती हूँ कि पूरी घटना के पीछे का कारण क्या है। मेरे लड्डू गोपाल क्यों मुझे फलों की ओर दिखा रहे थे। कल जब मैं घर आई और जब मैं मासी माँ के घर पर गई तब मैंने देखा कि मासी माँ ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है, केले और संतरे का भोग लगाया है। पर वो केले और संतरे छिले हुए नहीं थे, मतलब उसके छिलके उतारे हुए नहीं थे। ऐसे ही मासी माँ ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था। पर मेरे लड्डू गोपाल तो छोटे से बालक है ना, मैं अपने नन्हे बाल गोपाल को फल वगैरह छिलका उतार कर देती हूँ। उसके बाद अपने हाथों से लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ। मेरा छोटा सा बालक, मैं उसे शिशु मानती हूँ ना, फिर मेरा छोटा सा शिशु अपने हाथों से फलों के छिलके उतार कर कैसे खा पाएगा। मेरा लल्ला तो अपने हाथों से भोजन भी ग्रहण नहीं करता, मैं तो अपने छोटे से लल्ला को अपने हाथों से भोजन करवाती हूँ ना। मासी माँ इतने दिनों से ऐसे ही छिलके के साथ लड्डू गोपाल को फलों का भोग लगाती होगी, इसीलिए आज 15 दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल भूखे रहे। मतलब मेरे साथ पिछले जो घटनाएं घटी थी, वो बच्चा जो रोता था, मुझे जिसकी आवाज सुनाई देती थी, और अंततः सपने में जिसने मुझसे कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मतलब वो कोई और नहीं मेरे लड्डू गोपाल ही थे। मुझ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भूत प्रेत का साया नहीं था। मेरे लड्डू गोपाल थे जो भूखे थे, बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैया मैं भूखा हूँ, पर मैं अभागन उसे समझ ही ना पाई। अनीता जी कहती है कि मुझे संपूर्ण घटना समझ में आ गई। तुरंत मैं बाल गोपाल के पास गई। मैं बहुत रोई, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मेरे लड्डू गोपाल भूखे थे। मेरा छोटा सा बच्चा भूखा था। मैं वहाँ खाती थी, पीती थी, सब कुछ करती थी, पर मेरे लल्ला रोते हुए मेरे सपने में आए थे, मुझे भोजन मांग रहे थे, पर मैं समझ ही नहीं पाई मैं कैसी माँ हूँ। अनीता जी कहती है कि मैंने अपनी सासू माँ को कॉल करके पूरी घटना बताई। मेरे ससुराल में भी सभी दंग थे। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला से सभी हैरान थे। और उस दिन से मैंने कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को नहीं दी। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा कभी किसी को नहीं सौंपती। और जब से मैंने परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी को सुना है, मैं ये समझ
गई हूँ कि किसी भी अवस्था में मुझे अपने कान्हा की सेवा नहीं छोड़नी है। मेरे बाल गोपाल की सेवा मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लड्डू गोपाल मेरे हैं, मैं उनकी सेवा ली हूँ ना, तो मेरे साथ जैसी स्थिति हो मैं अपने लल्ला की सेवा करूंगी। मैं अपने लल्ला की सेवा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, ये घटना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, अगर आप बाल गोपाल को छोटा शिशु मानते हैं और अपने हाथों से उन्हें भोग लगाते हैं, आप मानते हैं कि आपके लल्ला बिल्कुल छोटे हैं, वो खुद से भोजन तक ग्रहण नहीं कर सकते, आप प्रेम से अपने हाथों से अपने लल्ला को भोजन करवाते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी विपरीत परिस्थिति में किसी को सौंपते हैं या आपके घर पर कोई आया हो जिन्हें आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए कहा, तो कृपया ध्यान रखें कि वो आपके लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोजन पवाएं। लड्डू गोपाल को जो हम फल वगैरह भोग लगाते हैं उसके छिलके उतार कर भोग लगाएं। ऐसी छोटी छोटी सभी चीजों का ध्यान हमें ही रखना है। देखिए, हमने बाल गोपाल की सेवा ली है, नन्हे से गोपाल आपके घर पर हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई त्रुटि ना हो, हमारे लल्ला को कभी कोई तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी हम भक्तों को ही लेनी होगी। हम सभी भक्तों को अपने लल्ला का ध्यान रखना है। दोस्तों, जो भाव आपके लल्ला के लिए आपके मन में है वो कभी किसी और के मन में नहीं हो सकता है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा और कृपया कर ऐसी घटनाएं आगे ना घटे, हमसे ऐसी कभी भी भूल ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। और दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।